हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एक्वेरियस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है जून 2023 का। इसको एक्वेरियस सन मून राइजिंग तीनों देख सकते हैं। अगर आप एक्वेरियस सन साइन हो, अपना राइजिंग और मून साइन ज़रूर देखा कीजिए। और अगर एक्वेरियस राइजिंग या मून है तो अपना रिस्पेक्टिव सन साइन देखें ज़रूर। कुछ चीज़ें यहाँ से रेजोनेट कर सकती हैं, मैच कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके राइजिंग मून साइन से मैच कर सकती हैं। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। सबसे पहले है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स नंबर टू है। तो पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है आप लोग, क्योंकि यहाँ जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है, तो किसी भी हवाले से आपके कैरियर को लेके घर में या आपके बिजनेस को लेके पार्टनर्स में, इवन रिलेशनशिप्स में हो सकता है कोई डिस्कशन चल रही हो। आप में से कुछ लोगों के पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हों। अब वो लव रिलेशनशिप के हो सकते हैं और उससे ज़्यादा चॉइसेस आपकी हों, जैसे मनी मैटर्स कह लो, फाइनेंसेस, कैरियर में आपके पास चॉइसेस हों, या तो आप बिज़नेस कर लो या जॉब कर लो। और इवन जॉब्स में भी आपके पास पर्टिकुलरली कोई डिफरेंट दो चॉइसेस हो सकती हैं या कन्फ्यूजन हो सकती है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके पास ये इस तरह से चॉइस हो जाए कि एक आपकी फैमिली चॉइस हो, एक आपकी पर्सनल चॉइस हो। और कुछ बच्चों के लिए ये डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस वगैरह या डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स कौन सी में जाएं और फील्ड कौन सी चूज़ करें, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल, इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। और यहाँ पे ये कि आपकी टू ऑफ पेंटिकल्स में ना आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। पास्ट में आपके लिए ये चैलेंज नज़र आता है जहाँ पे कुछ कैश का इशू हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों की, वो पर्सनस हो सकते हैं, जॉब, कहीं रहने के ऑप्शन, कुछ चॉइसेस हैं आपकी जो कि माजी में जिनसे आप गुजरते रहे हो। और हो सकता है आपने, टू ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि आपने कोई एक साइड चूज़ कर ली हुई है और अब आप उस चॉइस के साथ चल रहे हो। अब हम बात करते हैं जो आपने चॉइस चूज़ की है वो कैसी जा रही है जून 2023 के हवाले से। टेम्परेंस है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि नंबर 15 है, थोड़ा सा नेगोशिएशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में आप लोगों के। और वर्क प्लेस पे ये हो सकता है कि आप, कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही हो जहाँ पे काम में या रिलेटिव्स में लोग गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। आप माजी के कुछ इश्यूज़ को लेके अब तक हील नहीं हो सके। अब आपने करना ये है कि आपको पेशेंस भी दिखाना है और आपको बहुत ज़्यादा एंगर नहीं होना। टेम्परेंस जब आता है ये आपको इंडिकेट करता है कि मॉडरेट रहना है, काम रहना है। जैसे हम बोलते हैं ना, कंपोस्ट के जैसे भी हालात चल रहे हैं आपने अपनी एनर्जी, अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना। और फाइनेंसेस में भी डिफ़िकल्ट टाइम आ सकता है, उतार चढ़ाव, जहाँ पे पैसे की, जॉब की, चॉइसेस से लेके रिलेशनशिप का इमोशनल डिस्टर्ब होना। यहाँ पे फायर साइंस आपके जो है ना, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसके हवाले से थोड़ा सा प्लीज़ आपने केयरफुल रहना है। अगली बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नहीं जी, आने वाले मंथ्स में आपकी जो, अगर आप अभी से कोई एसेट बनाना चाहते हो, स्ट्रेटेजी है, तो आपको आपकी एफर्ट्स का रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आप पार्ट टाइम जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, बिज़नेस करो, कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रोथ है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि अगर इवन आपने किसी रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट किया है ना, तो यहाँ पे जो भी आपने चॉइस ली है, जून तक तो हो सकता है आपको, कैरियर हो या पर्सन, वो डिफ़िकल्ट लग रहा है आपके लिए। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, बडी, बॉसेस, जॉब वगैरह। बट अपकमिंग डेज में जो कुछ आपको बोरिंग या लैक ऑफ एक्साइटमेंट लग रहा है, यहाँ से आपको कुछ अच्छी रिटर्न आ सकता है। यहाँ से कुछ आपको ऐसी फेवर मिल सकती है ऐसे लोगों से या ऐसी जॉब या ऐसे एरिया से जो आपको बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर बेनिफिट दे सकती है। सो जो लोग इन सिचुएशंस को लेके परेशान है कि हमसे गलत चॉइसेस हो गई हैं एक्वेरियस, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने बड़ा स्ट्रेंथन होके, बड़ा वाइजली जो भी सोचा है, क्योंकि आप लोगों का साइन को बोलते हैं वाटर बियरर। इमोशंस को आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबा भी लेते हो। पेशेंस है, यानी इमोशंस जितने मर्जी हाई लेवल पे बॉदर कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सिचुएशन पे, पर्सन पे, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये जो भी ग्रोथ है, स्लो मूवमेंट है, रिलेशनशिप में एक स्लो मूवमेंट है यहाँ पे। और वो आगे चल के आपकी रिमूवल नज़र आता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस डेफिनेटली नज़र आ रही हैं, और बट एनर्जी है किसी फेथफुल पर्सन की। और सिचुएशन में कुछ अराइवल डिपार्चर हो सकता है, कुछ चूज़ किया हो, कुछ छोड़ा हो, कुछ लोग एंगेजमेंट की तरफ चले गए हों, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो। तो यस, ये अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के नज़र आ रहे हैं, वो विजिबल हैं आपकी रीडिंग के अंदर।
अच्छा, आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर फाइनेंसिस की। एक्वेरियस के लिए जून 2023 द स्टार है। अब आप लोगों का रीसेंट पास्ट कह लो या अभी जून की जो स्टार्टिंग है ना, ये एक बड़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। आपकी जो भी विजडम है, इनर फीलिंग्स आपके पैसे को, कैरियर को लेके, वहाँ इंशाल्लाह एक अल्लाह पाक के फजल से गुड फॉर्चून आ सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है। स्टार जहाँ आता है ना, तो स्टार आपको पता है खुद एक्वेरियस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि कैरियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जॉब के लिए अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा टाइम है कि जून के स्टार्ट में ही डिफरेंट जगहों पे ज़्यादा अपनी जॉब्स के लिए आप सीवीज़ दो। और अगर एग्जिस्टिंग जॉब में डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आपको डिफरेंट एचआर वाले, जो डिफरेंट बाकी आपके क्लाइंट्स में से, आपके सोशल सर्कल में से, जहाँ जहाँ आप फ्लोट कर सकते हो सीरीज़, ये आपकी इंडिकेशन ऐसी है कि आपको असिस्टेंस है, आपको स्पिरिचुअली भी रब ताला की तरफ से हेल्प आउट चीज़ें हो रही हैं। और मटेरियल वर्ल्ड जो है आपके पैसा, घर, इन चीज़ों की भी आगे ग्रूमिंग होने वाली है, ये अपग्रेड हो सकती हैं। स्टार हमेशा एक स्टार की तरह आपकी ग्रोथ लेके आता है। यहाँ पे आपकी तरह जो एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों आपके लिए सपोर्टिंग हो सकते हैं। और थोड़ा सा ये है कि आपकी लक भी आ सकती है, आपकी पुरानी एफर्ट्स आपको पे ऑफ कर सकती हैं। अच्छा, स्किल सेट जो है आपका, एक तो है ना आपकी एजुकेशन बेस्ड जॉब, यहाँ पे स्किल सेट है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे बोलता हूँ अक्सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या आप टीचर अच्छे हो तो ऑनलाइन टीचिंग। इसके अलावा अगर आप जैसे बिज़नेस, कोई क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस बना सकते हो, ऐसी चीज़ें, कोई स्टोर्स बना सकते हो ऑनलाइन, कोई प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहो, यानी वो सारे आपके जो टैलेंट है, जैसे सेल्स, प्रोडक्ट सपोर्ट, अगर आपकी जेन्युइनली आप हो किसी और फील्ड से लेकिन उसके बावजूद आपको ये स्किल आती है, ये हिडन टैलेंट है आपके पास, या आप फर्स्ट करो बेकिंग कुकिंग, आप में से जैसे फीमेल्स हैं वो कर सकते हैं, तो आप ऐसे ऑनलाइन कुछ भी अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। ये एक स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है, ये आगे आपको ग्रोथ का टाइम है। इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं। नंबर 6 जुपिटर इन लियो। जो भी आप इनिशिएटिव लेते हो उसमें आपको विक्ट्री इंशाल्लाह हो सकती है, और कोई प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव आ सकता है। जितने लोग आप में से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे गुड न्यूज़ है और ग्रोथ है। कुछ एजुकेट करना पड़ सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी छोटी मोटी पड़ सकती है, लेकिन बिज़नेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके काम में। और आपको कोई प्रपोज़ल जॉब का आ सकता है, चीज़ें फेवर में जा सकती हैं। सेलिब्रेशन, सेरेमनी, गैदरिंग हो सकती है, और कहीं पे कोई सेलिब्रेशन वगैरह ऑफिशियल है तो उसमें जाने की बिल्कुल जाना चाहिए। और आपके साथ लोगों की सपोर्ट इंशाल्लाह आ सकती है। आपको जो भी आपको लग रहा है कि आपकी एक्सपर्टी को, आपकी एफ़र्ट्स को कोई रिकग्निशन नहीं मिली, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कैरियर का आपका बड़ी आउट क्लास ग्रोथ नज़र आ रही है। और सेल्फ़ डाउट हो जाता है ना जैसे लोगों को इतनी सारी एफ़र्ट्स के बाद, तो आपका वो सेल्फ़ डाउट इंशाल्लाह रिमूव हो सकता है। सडनली कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है और आपके कैरियर के हवाले से। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये कि आपने इतना अर्सा जो एफ़र्ट्स की हैं वो आपको पे ऑफ करती हुई चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, अपकमिंग मंथ्स में फ़िलहाल अगर आपको लग रहा है ना फाइनेंसेस स्टक हो गए हैं, तो ये इम्प्रूव इंशाल्लाह हो जाएंगे। यहाँ पे ये है कि कैरियर में एक बूस्ट आ सकता है। किसी सेकेंडरी अगर आपके पास कोई जैसे ऑप्शन है ना, एक तो वीएन आपका ब्रॉड हो सकता है। थोड़ा सा आपने अपने आप को रिफ़ाइन करना है, एक ही जगह स्टक नहीं रहना। जैसे अभी किसी कैरियर में हो तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ज़रूरी नहीं है आपने एक ही जगह स्टक रहना है, सपोर्ट आ सकती है इसमें। अच्छा, इसके साथ अगर आपका जो कह लो कि वर्क प्लेस पे कैरियर के हवाले से कहीं झगड़ा, नाराज़गी है, बॉसेस के साथ इश्यूज़ हैं, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट ना इंशाल्लाह रिजॉल्व हो सकता है, जो भी आपका वर्क प्लेस के मैटर्स हैं। अब थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि फाइनेंसिस को अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना। अच्छा टाइम है, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी, ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट्स करें छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी पे, जितने भी इजीली आप इन्वेस्ट कर सकें, चाहे आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़े। और अपने प्लान्स नहीं बताने की ज़रूरत, ना रिलेटिव्स में ना कहीं पे भी। कोशिश ये करें सेफ़ एंड सिक्योर चलें। इवन आपको रिलेशनशिप के लिए भी यही रिकमेंडेशन है, बी केयरफुल। आप थोड़ा कंपोज रहें, हार्ड वर्क जो है वो ज़रूर पे ऑफ करता है। प्रॉपर्टी के में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है।
फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो आप लोग, कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का काम हो सकता है। और यहाँ पे इनकम प्रोड्यूस करने के मल्टीपल वेज निकल सकते हैं। थोड़ा सा आपने ना, आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन फील्ड एक्सपर्ट से हमेशा एडवाइस लेनी है, अननेसेसरीली कहीं से एडवाइस नहीं लेनी। ये आपका कैरियर और फाइनेंसेस बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, माशाल्लाह से। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की ना, तो वहाँ पे क्वेरीज ये हो सकता है। सबसे पहले आ जाता है टावर। अब टावर जो है वो इंडिकेट करता है मार्स को। तो रीसेंट पास्ट में कोई सडन चेंज हो सकता है योर लव एंड रिलेशनशिप्स में। अगेन फायर साइंस, एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ आपकी कोई हार्श किस्म की एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, यानी कोई लड़ाई झगड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। एक तो ये है कि कोई फ्लॉज आपको सडनली नज़र आ सकते हैं, जैसे समटाइम्स रिलेशनशिप किसी को पसंद करते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई किसी पर्टिकुलर इशू पे माइंडसेट मैच नहीं करता था, सडनली कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे आप एक दूसरे से नफ़रत हो जाना, दिल आज़ारी। और यहाँ पे टावर जब आता है ना, तो ब्लॉकेज को शो करता है, बाज़ औक़ात ये सेपरेशन होती है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है टावर मूवमेंट में, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो भी डिस्ट्रक्शन है उसके दो पहलू होते हैं। एक तो ये कि आपको ज़रूरत होती है सबसे पहले कि अपना, आप या आपके पार्टनर को अपना माइंडसेट चेंज करना है। कुछ जैसे एक होता है ना कि आप, एक पर्टिकुलर सोच है आपकी और आप अपने या आपके पार्टनर की, और आप चाहते हो कि वो एग्जैक्टली वैसे बिहेव करें जैसा आप चाह रहे हो। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा स्लो डाउन होके, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, जैसे अगर एक रिलेशनशिप में आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो पार्टनर को नहीं पसंद या उनकी, तो एक अच्छी बात यह है कि उसको डिस्कस कर लिया जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट। और बाज़ का कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं, समटाइम्स पार्टनर्स लॉयल नहीं होते, चीज़ें हमें लग कुछ रही होती हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और सडनली लोगों का हमें अचानक से पता लगता है। तो टावर मोमेंट में ये सब कुछ आ जाता है। आई होप कि जिन लोगों से ये डायरेक्टली मैच करेगा या इसका हाफ भी, वो इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे। आपके पार्टनर्स में एनर्जी है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स एरीज, लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग, और आपके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग्स, ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आगे हम बात करते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स की, नंबर 5 मरकरी इन टॉरस। जून 2023 में या पिछले कुछ मंथ से ऐसी सिनेरियोज हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में आपकी ख़राबी आ सकती है, और उसकी वजह से कुछ लोग तो सिंगल हैं, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप के लड़ाई झगड़ों की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई ब्लॉकेज है, कोई रिमूवल है। कुछ इसमें नज़र बद भी हो सकती है। आपके रिलेशनशिप्स, जैसे कोई आपकी इंगेजमेंट मैरिज हुई है, तो उन लोगों के लिए ये हो सकता है कि सब ठीक था, सडनली ख़राबी आ गई, तो ये भी वजह हो सकती है। सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप, कुछ वरी है, यहाँ पे सैडनेस है, परेशानी नज़र आती है जून 2023 में। आपके रिलेशनशिप्स में कुछ झगड़ा, परेशानी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, सैडनेस वाली फीलिंग है। अच्छा, इनसिक्योरिटी भी है, रिलेशनशिप्स में कोई फियर है। जो लोग अभी तक मैरिड नहीं हैं, एंगेज नहीं हैं, तो वहाँ पे ये है कि मे बी आपके पार्टनर या आप लोग कमिटमेंट के इश्यूज़ का मसला है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो डिफरेंट सिनेरियोज एक्सप्लेन, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है कि आप और आपके पार्टनर लॉयल हैं, थर्ड पार्टी यानी फैमिली, सिबलिंग्स या रिलेटिव्स की वजह से, या वो जैसे आजकल होता है ना, कास्ट या आपका जॉब वगैरह के इश्यूज़ की वजह से नहीं आपको एंगेजमेंट वगैरह मिल रही। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी आप या आपके लवर की साइड से हो सकती है, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है, और यहाँ पे अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। अपकमिंग डेज़ में द मून की एनर्जी है। तो अच्छा, एक तो ये कि पुरानी कंडीशंस जो है ना, वो आपको अभी तक इफ़ेक्ट कर रही हैं, और अपकमिंग मंथ्स में आपके झगड़े, परेशानी मेंटली आपको टॉर्चर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने ये करना है कि अपनी पर्सनल और इमोशनल नीड्स पे ज़्यादा फोकस करें, और अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पे फोकस करें। सिचुएशन शायद आपको अभी बुरी लग रही हो, लेकिन उतनी बुरी ना हो, और ये भी हो सकता है कि अभी पॉजिटिव लग रही हो। यानी ये दो पहलू हैं, जो अभी आपको ओवरऑल लग रहा है उसके ऑपोजिट हो सकती है। आपकी गट फीलिंग जो आपको कह रही है वहाँ वो है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट होती है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे होता है ना, पार्टनर्स आपके गिव अप कर जाते हैं फैमिली के प्रेशर में आके, तो ये अपकमिंग मंथ्स में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और समटाइम्स पार्टनर ना सही तो जैसे फैमिलीज़ हैं या कोई थर्ड पार्टी आ जाती है। मून के साथ कुछ सीक्रेट्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, पार्टनर्स के नेगेटिव मूड स्विंग्स होते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना है कि ये लव रिलेशनशिप में ये वाला उतार चढ़ाव, ये परेशानी आ सकती है, इंस्टेबिलिटी यहाँ पे आपकी नज़र आती है।
आउटकम्स की बात करेंगे सबसे पहले। 5 ऑफ सॉर्ड्स है नंबर 5। वीनस इन एक्वेरियस जनाब, प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है, एंगेजमेंट मैरिज के इशू हो सकते हैं, फैमिली के झगड़े, लवर्स में कहा सुनी, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप विक्टिम बन गए हो, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हार्म हो रही है। और मशवरा ये है कि यहाँ पे खामोशी इख्तियार करना साइड पे होना ज़्यादा बेहतर है। झगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सिचुएशन में अपने आप को सही साबित करने आप जाएंगे तो आपको और ज़्यादा बुरा साबित किया जाएगा। अनकंफर्टेबल हो सकता है चीज़ें, अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है पार्टनर्स का, फैमिली या रिलेटिव्स का, नेगेटिव थिंकिंग किसी की आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, और दानिस्ता कोई आपके माइंड में नेगेटिविटी डाल सकता है, आपको लेट डाउन कर सकता है। अब ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट आती है, इससे अपना दिल बुरा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि आप में कोई मसला है, ये आपको खाम-खा डिरेल किया जा रहा है। तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपको अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करनी है। और अगर डिप्लोमेटिक वे में सॉफ्टली, कामली, नाइसली एक्सप्लेन कर सको किसी को तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही 8 ऑफ सॉर्ड्स है। नंबर 8 है सैटर्न आ जाता है यहाँ, जुपिटर इन जेमिनी। तो ये कुछ ना आपको ट्रैप किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे एनर्जी जैसे आपकी ज़्यादा है, जैसे फ़ैन और आपके पार्टनर्स की भी हो सकती है कि आप लोग विलिंग हो मैरिज एंगेजमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लेकिन यहाँ फैमिली इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकते हैं, उनके, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, कोई भी, यानी किसी की इन्फ्लुएंस है। ये आपके काम में भी रुकावट हो सकती है, जैसे वर्क प्लेस पे बॉसेस का बिहेवियर चेंज है, आप पे प्रेशर है, तो हो सकता है किसी ने भड़काया हो, उकसाए जून में हो सकता है। यहाँ पे कोई भी ट्रैप कर सकता है आपको आपके ख़िलाफ़, ठीक है। और सडनली एक बंदा जैसे आपके साथ, आपके लवर पार्टनर ठीक है, तो सडनली कोई बहका के उनको आपके ख़िलाफ़ कर सकता है, जिसमें फिर चीज़ें बड़ी वर्स्ट सिनेरियोज़ में जा सकती हैं। आपके ख़िलाफ़ हर चीज़ हो सकती है, हर कोई आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। और यहाँ पे आपको ना इनसिक्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आप देखो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप स्टक फील करो, आपको ऐसे लगे जैसे आपके हाथ बांध दिए गए हैं, आप अपने आप की क्लैरिटी भी नहीं दे पाओगे। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे अकेला करके छोड़ दिया जा सकता है कि आपको लगे कि यार पता नहीं, आई एम फीलिंग स्टक। लेकिन एंड पे एम्प्रेस है। अब एम्प्रेस है तो जो भी सिचुएशन चल रही है ये टेम्परेरी होगी। अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह आपकी वो जो हार्मनी, पीस होता है, वो दोबारा वापस आ सकता है। और जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा आपने ऐसे लोगों को, टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करना है। रिलेशनशिप में फिर से हैप्पीनेस आ सकती है, झगड़े, चीज़ें रिजॉल्व हो सकते हैं, इसलिए कोई एग्रेसिव आपने जिसे कहते हैं ना स्टेप नहीं लेना। लव रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है और आपकी रिस्पेक्ट बहाल हो सकती है, पेशेंस रखेंगे तो। और यहाँ पे मटेरियल कंफर्ट, आपका कैरियर, फाइनेंसेस ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, जिसमें जॉब, कैरियर और आपको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक लाइफ, घर की जो लाइफ है आपकी, वो मैटर्स इंप्रूव हो सकते हैं। और लोगों की सपोर्ट, इंगेजमेंट, मैरिज की एनर्जी भी इधर है। और मैरिड लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ जैसी नेमत भी समटाइम्स इसमें रब तआला के फ़ज़ल से होती है। तो एम्प्रेस के साथ वो सारी, एम्प्रेस के साथ सपोर्ट क्वालिटीज़ आपको स्पिरिचुअली और मटेरियल कंफर्ट मिल सकता है इन अपकमिंग डेज़ में। सो आपने पेशेंस रखना है। ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। हॉरिजेंटली हमने कैरियर, फाइनेंसेस एक्सप्लेन किया। एक ओवरव्यू में आपको वर्टिकल भी रीडिंग में दे देता हूँ। पास्ट की बात करें तो आपके पास कोई दो चॉइसेस हो सकती हैं, कैरियर, फाइनेंसेस, लव रिलेशनशिप में या किसी मैटर में, और आपने कुछ ना कुछ चूज़ किया। उसके बाद ये कि आपको कोई ग्रोथ मिली या मिल सकती है, जो कि आपको आप में भी अपने कोई पार्ट टाइम हिडन टैलेंट्स, कोई फ्रीलांसिंग या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो उसमें आपको कोई ग्रोथ नज़र आई हो, कोई सक्सेस। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉकेज फ़ील हो सकती है, रिलेशनशिप में कोई काम में रुकावट नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप को मेंटल क्लैरिटी नहीं है। और उसके साथ ही साथ कहा सुनी, मिसकम्युनिकेशन, कोई आपकी बात में इतना नेगेटिव लेके आपको उकसा सकता है किसी दूसरे के ख़िलाफ़, या एटलीस्ट यहाँ पे कोई झगड़ा, नाराज़गी, जिसमें आपके साथ किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। फिर जून 2023 का जो कोर एनर्जी की बात करें तो आपको ना थोड़ा सा मॉडरेट रहने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा अवॉइड करें, रूड नहीं होना, रिजिड नहीं होना। सही होने के बावजूद माफ़ करना पड़ सकता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। काम में विक्ट्री है, सक्सेस है, जो कुछ आप ट्राई करते हो, सिचुएशन को अगर सॉफ्टली, कीनली, डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हो तो उसमें ग्रोथ है। आगे आ जाता है कि कुछ लव रिलेशनशिप्स में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से
कोई ब्रेकअप, सेपरेशन या झगड़ा, कोई कन्फ्यूजन आ सकती है जहाँ पे सैडनेस है, अकेलापन, तन्हाई। और एट ऑफ सॉर्ट्स ये कि आप उससे निकलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शन घर वाले, फैमिली या पार्टनर्स या उनकी फैमिली की तरफ से आ सकती है। और अपकमिंग मंथ्स में आपके कैरियर फाइनेंसेस में एक बूस्ट आ सकता है, आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, रिटर्न आ सकता है। उसके बाद आप इस इतने कैपेबल हो सकते हो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, ख़ुसूसन कैरियर फाइनेंसेस के इश्यूज जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं। जो लोग आपके ख़िलाफ़ थे वो आपकी फ़ेवर में जा सकते हैं और आपको इतनी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से कि आप उस कहीं अच्छी जगह एडजस्ट हो सकते हो, चाहे आप अपना काम करो। और इसमें हमेशा ये नहीं होता कि रीडिंग एग्जैक्टली इसी तरह हो, ये आपको मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। ये बाज़ ये चीज़ें ये सडनली नहीं होती, ठीक है, इनमें मंथ्स लग सकते हैं। हम एक प्रोसेस के इनिशिएट होने की बात करते हैं जहाँ पे आपको कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। फिर द मून है, तो यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है, जैसे मून के साइकिल्स होते हैं तो कुछ चीज़ें भी आपको अनक्लियर हैं लव रिलेशनशिप में। मे बी इससे भी बेहतर आपके लिए पर्सन हो, एक चीज़ ये, मे बी आप ये पर्सन बिल्कुल ठीक हो लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपको डिरेल कर रही हो और आप पिक्चर को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है। रिज़ल्ट इंशाल्लाह ऐसा है कि आपकी मैरिज, एंगेजमेंट, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ मटेरियल कंफर्ट और रिलेशनशिप की बेटरमेंट, और इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, घर का माहौल और ओवरऑल लाइफ में कंफर्ट इंशाल्लाह आता नज़र आता है अपकमिंग मंथ्स में। तो ये एक्वेरियस आपका पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू था आपकी रीडिंग। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। इसके साथ साथ सारे ज़ोडिएक साइंस के हवाले से भी रीडिंग्स आ रही हैं, उसके साथ ईयरली, वीकली, फिर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे भी आपके लकी स्टोन वगैरह पे कंटेंट आ रहा है। तो आई होप कि आप मिस ना कर दें, इसलिए कनेक्टेड रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।